कैसे हो बच्चों। आज मैं आपको उत्तर एवं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से आज मैं आपको चालुक्य राजवंश के बारे में बताऊंगी। तो चालुक्य राजवंश शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं। चालुक्यों की उत्पत्ति का विषय अत्यंत ही विवादास्पद है। वराह मिहिर की बृहत संहिता में इन्हें सूलिक जाति का माना गया है, जबकि पृथ्वी राजरासों में इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से बताई गई है। विक्रमांक देव चरित में इस वंश की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के चुलुक से बताई गई है। और बच्चों, चालुक्य वंश की शाखाएं जो हैं, दक्षिणापर्त मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। जब मौर्य सम्राटों की शक्ति शिथिल हुई और भारत अनेक प्रदेश उनकी अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र होने लगे, तब दक्षिणापथ में सातवाहन वंश ने अपने एक पृथक राज्य की स्थापना की। शकों के साथ सत्ता संघर्ष के कारण जब इस राजवंश की शक्ति क्षीण हुई तो दक्षिणापथ में अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें वकाटक, कदंब और पल्लव वंश के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्हीं वंशों में से वातापी या बादामी का चालुक्य वंश और कल्याणी का चालुक्य वंश भी एक था। तो चलिए अब हम बात करते हैं चालुक्य वंश की। और उसमें से जो है हमारा, जब ये चालुक्य वंश हुआ तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हो गई, जिसमें से पहला जो हुआ कल्याणी का चालुक्य हुआ, और दूसरा जो हुआ वातापी का चालुक्य हुआ, और तीसरा जो है वेंगी के चालुक्य के रूप में उभर कर सामने आया। तो ये तो बात हुई चालुक्य वंश और उनकी शाखाओं के बारे में। चलिए अब आपको मैं आगे चालुक्य वंश की विस्तृत जानकारी देती हूँ। चालुक्य वंश 6वीं से 8वीं शताब्दी तथा 10वीं से 12वीं शताब्दी तक चालुक्य वंश दक्षिण में एक शक्तिशाली वंश था। इन चालुक्य राजाओं की 3 शाखाएं थीं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहला वातापी के चालुक्य, ये मूल शाखा थी। दूसरा कल्याणी का उत्तरकालीन चालुक्य वंश, ये पश्चिमी शाखा थी। और तीसरा है वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश, ये इनकी पूर्वी शाखा थी। तो सबसे पहले मैं आपको वातापी के चालुक्य वंश के बारे में बताऊंगी। तो इसको शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको वातापी के चालुक्य वंश के बारे में बता दूं। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। इनकी राजधानी वातापी यानी कि बीजापुर थी। चालुक्य वंश वातापी के प्रमुख शासक जो थे वो इस प्रकार हैं। पहला है पुलकेशिन प्रथम, दूसरे कीर्तिवर्मन, तीसरे पुलकेशिन द्वितीय, चौथे विक्रमादित्य, 5वें विनयादित्य और 6ठे विजयादित्य थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय वातापी चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी और महान था। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के
भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजनाश्रम की उपाधि प्रदान की। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो चलिए आपको वातापी के चालुक्य के बारे में कुछ जानकारी और देते हैं, जो इस प्रकार है। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। वह रण राज्य का पुत्र और जयसिंह का पौत्र था। उसने वातापी यानी कि बादामी बीजापुर जिले में दुर्ग बनवाकर इसे अपनी राजधानी बनवाया। उसने 535 ईस्वी से 566 ईस्वी तक राज किया। 567 ईस्वी में कीर्तिवर्मा शासक हुआ। कीर्तिवर्मा के पश्चात उसका भाई मंगलेश गद्दी पर बैठा। मंगलेश और कीर्तिवर्मा के पुत्र पुलकेशिन द्वितीय के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ तथा मंगलेश मारा गया। पुलकेशिन द्वितीय, जिसका शासनकाल 610 से 644 ईस्वी तक था। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का स्वतंत्र शासक था। उसका सबसे बड़ा कार्य उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को पराजित करना था। इस पराजय से हर्ष का राज्य विस्तार दक्षिण में बढ़ने से रुक गया और हर्ष की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। उसने गुर्जरों को भी हराया तथा कलिंग और गुजरात को भी कर देने पर विवश किया। परंतु पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव राजा नरसिंह वर्मा ने 3 युद्धों में पराजित किया और अंतिम युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ। पुलकेशिन द्वितीय के बाद भी कई प्रसिद्ध राजा हुए, जिसमें विक्रमादित्य प्रथम 655 से 681 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। विक्रमादित्य द्वितीय 734 से 757 ईस्वी इसका शासनकाल था। उल्लेखनीय है, इनका पल्लवों से युद्ध चलता रहा। कीर्तिवर्मा द्वितीय को राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने पराजित कर दिया और चालुक्यों के राज्य पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं कल्याणी का उत्तरकालीन चालुक्य वंश। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलब द्वितीय ने की थी। तैलब द्वितीय की राजधानी मान्यखेड़ थी। चालुक्य वंश यानी कि कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलब प्रथम, तैलब द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय और तैलब तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य षष्ठ था। विल्लड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक चरित की रचना विल्लड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर प्रकाश डाला है। वातापी के तो ये तो रही कल्याणी का उत्तरकालीन चालुक्य वंश। तो चलिए अब आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। इस वंश का प्रथम शासक तैल या तैलब द्वितीय था। इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। इसने चालुक्य वंश की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। अगले शासक सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेड़ से हटाकर कल्याणी को बनाया। इसी से यह वंश कल्याणी का चालुक्य वंश कहलाया था। इसने अपने राज्य का विस्तार किया। कौशल और कलिंग इसके राज्य में शामिल थे। चोल राजा राजेंद्र द्वितीय ने इसे युद्ध में पराजित किया। अतः उसने 1068 ईस्वी में करुवती के पार
तुंगभद्रा नदी में डूबकर महायोग को प्राप्त किया। विक्रमादित्य षष्ठ और सोमेश्वर तृतीय अन्य शासक हुए। विक्रमादित्य ने शक संवत का प्रयोग बंद करके विक्रम चालुक्य संवत शुरू किया। इसके दरबार में भी विल्लड़ ने विक्रमांक देवचरित की रचना की। मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर उसी के दरबार में रहता था। सोमेश्वर तृतीय के समय होयसल शासक विष्णुवर्धन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसने अभिलाषितार्थ, चिंतामणि या मनसोल्लास की रचना की, अतः इसे सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। तैलप तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे उसके सेनापति विज्जल ने हराकर गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और चालुक्य राजा के स्थान पर होयसल यादव तथा काकतीय तीन वंशों ने क्रमशः द्वार समुद्र, देवगिरी तथा वारंगल में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। तो अब बात करते हैं वेंगी का पूर्वी चालुक्य। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इसकी राजधानी वेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के शासक जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। तो चलिए अब थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं वेंगी वंश का। पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन चालुक्य वंश का संस्थापक था। इसने 615 से 633 ईस्वी तक राज्य किया। इसकी राजधानी वेंगी थी। इसके पश्चात जयसिंह प्रथम, जिसका शासनकाल 633 से 663 ईस्वी तक था। इंद्रवर्मा केवल एक सप्ताह के लिए शासक बना और विष्णुवर्धन द्वितीय 663 से 672 ईस्वी तक राजा बने। विष्णुवर्धन द्वितीय के पुत्र मेगी युवराज ने 672 से 696 ईस्वी तक राज्य किया। जयसिंह द्वितीय 696 से 709 ईस्वी तक उसका राज्य था। उसका उत्तराधिकारी बना। उसके बाद उसका छोटा भाई कोकुली विक्रमादित्य शासक बना। उसे परास्त कर उसके बड़े भाई विष्णुवर्धन तृतीय, जिसका शासनकाल 709 से 746 ईस्वी तक था, ने राज्य किया। अन्य शासक विजयादित्य प्रथम 746 से 764 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। विजयादित्य द्वितीय 799 से 843 ईस्वी तक राज्य किया। विजयादित्य तृतीय 844 से 888 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। भीम प्रथम 888 से 918 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। भीम तृतीय 934 से 945 ईस्वी तक इनका शासनकाल था और विक्रमादित्य षष्ठ का 948 से 970 ईस्वी तक शासनकाल था। 973 से 1003 ईस्वी तक पूर्वी चालुक्यों के राज्य का प्रशासन संभवतः चोलों ने चलाया। इसके पश्चात शक्तिवर्मा 1003 से 1015 ईस्वी तक शासन था। विष्णुवर्धन अष्टम 1020 से 1063 ईस्वी तक और कुलोत्तुंग चोलदेव 1063 से
1118 ईस्वी तक शासक हुए। तो ये तो बात हुई हमारे चालुक्य वंश की, जिसके 3 शाखाओं के बारे में मैंने बच्चों आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।